Hello dear children, a very warm welcome to the EVS class. I'm sure you all are good, you all are doing well, happy, healthy and cheerful in your homes, eating good food, eating healthy food, taking care of yourself, following all the safety precautions and following all the healthy and good habits. Children, this is our EVS class and right now we are doing chapter number 10, which is good manners. We are doing chapter number 10, which is good manners. Before this chapter, we did the chapter healthy habits. ठीक है, healthy habits मतलब habits जो हमें healthy रखने में हमारी help करती हैं. Before that, we did the chapter good food. Okay? In the chapter good food, we talked about healthy food, nutritious food, food items which give different nutrients to our body. हमने उस चैप्टर में जो हेल्दी फूड होता है, न्यूट्रिशियस फूड होता है, बैलेंस डाइट है, किस फूड आइटम से हमारी बॉडी को क्या क्या नरिशमेंट मिलता है, उन सब के बारे में हमने बात की. हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. देन इन नेक्स्ट चैप्टर हेल्दी हैबिट्स वी टॉक्ड अबाउट वेरियस हैबिट्स which help us to keep clean. ऐसी हैबिट्स जो हमें साफ सुथरा रखती हैं, अपनी बॉडी को हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का हमें कैसे मतलब उसको कैसे लुक आफ्टर करना चाहिए, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए. वी डिस्कस्ड एंड वी टॉक्ड अबाउट ऑल द हैबिट्स लाइक टेकिंग बाथ एवरी डे, ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस, वॉशिंग हैंड्स, देन कीपिंग आवर नेल्स ट्रिम्ड, बाल को क्लीन रखो, शैम्पू करो, ऑयल करो, यूज अ नीट कोम, वेयर वॉश्ड एंड वेल आयरन क्लोथ्स. ऑल दीज थिंग्स जो कि हम विच वी फॉलो इन आवर डेली लाइफ. ये सारी चीजें हम अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते ही हैं. वी टेक बाथ एवरी डे, वी ब्रश आवर टीथ ट्वाइस, हाथ इतनी बार धोते हैं. एंड राइट नाउ अभी तो जो टाइम चल रहा है, अभी जो सिचुएशन है उसमें तो we are told to wash hands every half an hour. Whether कुछ टच किया हो, नहीं किया हो, कुछ खाना हो, नहीं खाना हो, हर half an hour पे wash your hands properly with a soap, with soap. किसी भी एंटीसेप्टिक सोप से अच्छे से हैंड वॉश करो. ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड हैबिट. सो दीज आर ऑल हैबिट्स विच कीप अस हाइजीनिकली क्लीन. हमको क्लीन रखते हैं, हमारी बॉडी को क्लीन रखते हैं. Now in this chapter we are talking about good manners. All these habits, whether they are good food habits, healthy habits, good manners, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में ये सारी हैबिट्स अपना रोल प्ले करती हैं. ठीक है, इफ वी ईट, अगर आप ऐसे देखो, इफ वी ईट गुड फूड, अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो वी विल रिमेन हेल्दी. इफ वी आर हेल्दी वी विल रिमेन हैप्पी. हेल्दी रहने के लिए गुड फूड के साथ साथ और भी देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, लाइक फिजिकल एक्सरसाइज करो सो दैट आवर बॉडी रिमेन्स फिट एंड हेल्दी. देन कीप योर सेल्फ क्लीन एंड अलॉन्ग विथ ऑल दीज थिंग्स आवर, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो बिहेवियर है दैट ऑल्सो शुड बी गुड. हमारे बड़े लोगों के साथ हमारा बिहेवियर, हमारे बराबर वालों के साथ हमारा बिहेवियर, हमसे जो छोटे हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर, सबके साथ हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो कंडक्ट है, दैट ऑल्सो शुड बी गुड. ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ वी ईट वेरी गुड फूड, वी टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, रोज एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं एंड वी आर वेरी फिट एंड हेल्दी, बट आवर बिहेवियर इज नॉट एट ऑल गुड. दूसरों के साथ हमेशा लड़ाई करते रहो, झगड़ा करते रहो,
तो nobody likes such kind of people. जो लोग हमेशा गुस्सा होते हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं, हमेशा झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता है. पीपल हु आर cheerful, हंसते रहते हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर अच्छा होता है, they are liked by everyone. So it is very important that our conduct also should be good. It is a very important part of our overall personality. हमारी जो overall personality होती है, उसका ये एक बहुत important part है हमारा behavior. So like in this lesson, we have already read about some magic words through that story. कुछ मैजिक वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा, लाइक थैंक यू, प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी, इट्स ओके, यू आर वेलकम. These are some of the words which when we use these words, we also feel good and the other person also feel good. जैसे हम जब ये वर्ड्स यूज करते हैं या फॉर दैट मैटर कोई दूसरा यूज करता है, तो हम अगर यूज करते हैं हमें भी अच्छा लगता है, एंड हम जिसको बोलते हैं that person also feels good. Okay, so these are some of the magic words. Then we talked about some more good habits which make us lovable to others. Lovable का मतलब होता है कि हमको जैसे जो लोग बहुत पसंद करते हैं, मतलब हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें पसंद करें. People like us, which make us lovable to others. इसका मतलब ये है कि दूसरे लोग हमें पसंद करें, हमें प्यार करें. तो उसके लिए व्हाट आर सम मोर गुड मैनर्स. कुछ और गुड मैनर्स क्या है? इसके पहले हमने गुड हैबिट्स पढ़ा. दीज आर गुड मैनर्स. ठीक है, मैनर्स का मतलब होता है द वे वी बिहेव, जिस तरह से हम बिहेव करते हैं. सो व्हाट आर दीज गुड हैबिट्स? ऑलवेज कीप स्माइलिंग. ऑलवेज कीप स्माइलिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर समय अननेसेसरी हंसते रहो. इट डज नॉट मीन कि अगर जहां पे स्माइल करने की जरूरत नहीं है वहां भी स्माइल करो. वहां भी स्माइल करोगे तो somebody might say, अरे ये कैसे हर जगह स्माइल करते रहता है. स्माइल, ऑलवेज कीप स्माइलिंग डज नॉट मीन दैट यू आर ऐसे आप हर जगह हो. जहां पे हमें नहीं भी स्माइल करना चाहिए वहां भी स्माइल कर रहे हैं. बट जनरल मतलब एक प्लेजेंट फेस रहना चाहिए. देन कोई कुछ देता है, से थैंक यू. When someone says thank you, says you're welcome. कुछ गलती हो जाए, say sorry. And when someone says sorry to you, you say it's okay. Then always speak softly and politely. We have already discussed, we have already talked about these good manners. But before moving further, एक बार मैं just short में एक बार रिवाइज कर रही हूँ. इट इज लाइक जिसको बोलते हैं रिकैपिटुलेशन. मतलब पहले जो पिछला जो पढ़ा एक बार उसको रिवाइज करके देन आई मूव अहेड, सो दैट जो पहले जो पढ़ाया है वो एक बार आपको याद आ जाए कि ये हमने इसके पहले ये पढ़ा था. सो व्हाट आर सम अदर गुड मैनर्स? ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली. देन यूज वर्ड्स लाइक एक्सक्यूज मी, थैंक यू, सॉरी, प्लीज. Use these words whenever they are required to be used. जहां पे भी इन वर्ड्स को यूज करने की जरूरत है वहां पे ये वर्ड्स यूज करो. Then always greet everyone with a smile. जब आप किसी को ग्रीट कर रहे हो तब एक स्माइल के साथ ग्रीट करना चाहिए. Then always be obedient to your parents and teachers always. मतलब अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स की बात माननी चाहिए. But that does not mean कि सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स की ही बात माननी चाहिए. Be obedient to your elders. घर में पेरेंट्स के अलावा और भी बड़े लोग होते हैं. एल्डर ब्रदर और सिस्टर में भी देर, योर ग्रैंड पेरेंट्स में भी देर. सो बी ओबीडियंट टू योर एल्डर्स. जो भी आपसे बड़े होते हैं उनकी बात मानो. ठीक है. एंड टीचर्स, पेरेंट्स, एल्डर्स सबकी बात मानो. देन बी पंक्चुअल एट स्कूल एंड ऑलवेज डू योर वर्क ऑन टाइम. स्कूल में पंक्चुअल रहो, मतलब टाइम पे स्कूल पहुंचो, वर्क अपना टाइम पे कंप्लीट करो. बी ओबीडियंट टू योर एल्डर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स. मतलब पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, टीचर्स हैं, इनकी तो बात माननी चाहिए. बट योर बिहेवियर विथ समवन हु इज यंगर टू यू,
उनके साथ भी आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। जो आपके बराबर के लोग हैं, योर फ्रेंड्स हु आर इक्वल टू यू, एंड योर मे बी योर स्मॉलर, योर यंगर ब्रदर और सिस्टर, आपसे जो छोटे हैं उनके साथ भी आपका बिहेवियर उतना ही अच्छा होना चाहिए। ओके, देन ऑलवेज वॉक इन अ लाइन इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्कूल के अंदर whenever you are going somewhere from your class, maybe to the library or to the computer lab or to the playground or to assembly area, always walk in a line, never run. दौड़ने में क्या होता है, पक्का किसी को धक्का लगता है, कोई गिरता है, फिर चोट लगती है। So if you move in a line, इस तरह का एक्सीडेंट नहीं होगा। So always move in a line inside the school campus, and then when you move in a line, वो देखने में भी अच्छा लगता है। Everybody says कि yes, these children are so well disciplined. Then wait for your turn to speak or raise your hand, which shows that you want to say something. क्लास में हो आप, क्लास में अगर मैम कुछ पूछ रही हैं, टीचर्स कुछ पूछ रहे हैं बच्चों से, everybody is answering, you also wish to say something. तो अगर if the teacher is not paying attention या टीचर्स अगर आपको नहीं देख पाते हैं तो रेज योर हैंड। शाउट बीच में नहीं करना चाहिए, रेज योर हैंड। रेजिंग योर हैंड मीन्स यू विश टू से समथिंग। आप हैंड रेज करोगे तो टीचर्स अपने आप समझ जाएंगे कि आप कुछ बोलना चाहते हो। ओके, दीज आर गुड मैनर्स। मे बी बहुत सारे बच्चे बहुत चिल्ला रहे होंगे उसमें, दे मे बी शाउटिंग मैम मैम मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, बट दैट इज नॉट गुड मैनर। गुड मैनर सेज दैट when you are among people, जैसे क्लास में आप हो, बच्चों के साथ हो, टीचर इज आस्किंग समथिंग, रेज योर हैंड इफ यू विश टू से समथिंग। अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो अपना हाथ उठाओ, ठीक है? हाथ उठाओगे तो द टीचर विल अंडरस्टैंड दैट यू विश टू से समथिंग, आप कुछ बोलना चाहते हो। ओके, देन डू नॉट शाउट इन द क्लास, डू नॉट वेस्ट पेपर। पेपर मैंने बताया था वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज पेपर इज वेरी प्रेशियस। पेपर बनता कहाँ से? पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। पेपर बनाने के लिए कितनी ट्रीज कट करने पड़ते हैं। सो डू नॉट वेस्ट पेपर। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, नोटबुक से पेपर फाड़ के उसका एरोप्लेन बना के उड़ाते हैं, उसकी बोट बना के, अल्टीमेटली वो कहाँ जाता है? इट गोज इन वेस्ट ओनली। सो पेपर वेस्ट नहीं करूं। शेयरिंग थिंग्स फॉर अदर्स, हेल्प योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ चीजें शेयर करना, मतलब कभी किसी को कोई रिक्वायरमेंट है तो उनके साथ अपनी चीजें शेयर करना चाहिए। थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ऑलवेज थ्रो इट इन द डस्टबिन, बिकॉज डस्टबिन इज द प्रॉपर प्लेस। इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। देन एट होम अरेंज योर थिंग्स लाइक स्कूल बैग, शूज, बॉटल एक्सेट्रा इन देयर प्रॉपर प्लेस। व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, अपने शूज जगह पे रखो, कीप योर बैग एट प्रॉपर प्लेस। टिफिन बॉक्स है, वाटर बॉटल है, योर यूनिफॉर्म, एवरीथिंग कीप एट द प्रॉपर प्लेस। क्योंकि आप नहीं रखोगे, इधर उधर फेंक दोगे तो अल्टीमेटली मम्मी को सारा काम करना पड़ेगा। मम्मी के पास ऐसे ही घर में कितने सारे काम होते हैं। सो इफ यू डू नॉट कीप योर थिंग्स प्रॉपरली, योर मदर विल हैव टू डू इट। सो बाय कीपिंग योर थिंग्स प्रॉपरली, by keeping everything at the proper place, you also help your mother. आप अपनी मम्मी की भी हेल्प करते हो, क्योंकि आप अगर शूज कहीं फेंक दिया, सॉक्स कहीं फेंका, बैग उधर फेंक दिया, बुक्स उधर फेंक दी, फिर बोलोगे अरे मम्मी मेरी ये वाली बुक नहीं मिल रही, मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है, तो मम्मी फिर खोजना शुरू करेंगी। तो किसका काम बढ़ा? मम्मी का काम बढ़ा। एज सच मम्मी के पास घर में कितना सारा काम होता है। सो इफ यू कीप योर थिंग्स प्रॉपरली एट देयर प्रॉपर प्लेस, आप मम्मी की भी हेल्प कर रहे हो। देन रात को गो टू बेड अर्ली एट नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब ये अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब ये नहीं कि 4 o'clock पे उठ जाओ, रात को टाइम पे सोगे तो मॉर्निंग में टाइम पे उठ जाओगे। देन टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लव देम। प्लांट्स एंड एनिमल्स को लुक आफ्टर करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, एंड लव देम मतलब उनको प्यार करो। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। बहुत लोग होते हैं जिनको जो गार्डनिंग करते हैं, जिनको प्लांट्स के साथ बहुत प्यार होता है, तो दो दे लिटरली टॉक टू द प्लांट्स। वो प्लांट्स के साथ दे ट्रीट प्लांट्स एज देयर ओन चिल्ड्रन एंड दे लिटरली उनके साथ वो सचमुच शाम को बात करते हैं। एंड इट इज सेड, मतलब
आई डू नॉट नो साइंटिफिकली भी शायद प्रोबेबली शायद ऐसा प्रूव हुआ है कि प्लांट्स अंडरस्टैंड, ऐसा बोलते हैं कि ऐसा बहुत जगह ये रिसर्च किया है कि जैसे बहुत बड़े जो फील्ड्स होते हैं जहाँ पे क्रॉप वगैरह लगाते हैं, कहते हैं कि वहाँ पे कुछ अच्छा सा म्यूजिक अगर बजता रहता है तो प्लांट्स आर वेरी हेल्दी। मतलब ये कहते हैं कि प्लांट्स अंडरस्टैंड, उनको अगर हम प्यार करते हैं, उनको अगर अफेक्शन देते हैं तो वो उस चीज को फील करते हैं, देन दे बिकम मोर हेल्दी। और अगर हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं, पानी नहीं डाला, ध्यान नहीं दिया, तो दे वेदर अवे एंड दे ड्राई, दे डाई। तो ऐसा बोलते हैं कि प्लांट्स मतलब फील करते हैं ये चीज। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द लेसन, नाउ वी विल डू ट्राई दिस। ओके, write 3 good manners you learned. Okay, write 3 good manners you learned at home and at school. Children, I will drink just some water, just 1 minute. Write 3 good manners you learned at home and 3 good manners you learned at school. Write 3 good manners you learned at home. At home मतलब घर में आपने कौन कौन सी 3 गुड मैनर्स सीखे। घर पे क्या क्या 3 गुड मैनर्स सीखा? तो एक तो हमने गुड मैनर्स में ये सीखा कि कीप योर थिंग्स प्रॉपरली एट देयर प्लेस। ठीक है ना, अरेंज योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस। मतलब अपनी आपकी जो भी चीजें हैं उनको प्रॉपर प्लेस पे अरेंज करो। एक तो हमने घर पे ये गुड मैनर में सीखा। देन हेल्प योर मदर इन द किचन, हेल्प योर मदर इन द किचन and other household work। मतलब अपनी मम्मी की किचन में और दूसरे घर के कामों में हेल्प करो। एंड थर्ड इज लव प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्यार करो, उनके साथ अच्छे से बिहेव करो, उनको अच्छे से ट्रीट करो। एंड देन 3 गुड मैनर्स एट स्कूल। स्कूल में हमने 3 गुड मैनर्स कौन कौन से सीखे? व्हाट आर द गुड मैनर्स वी हैव लर्नड इन स्कूल? बी OBEDIENT, be obedient to your teachers, be obedient, OBEDIENT, be obedient to your teachers। देन हमने स्कूल में और कौन सा गुड मैनर्स सीखा? वॉक इन लाइन inside the school campus। एंड और हमने स्कूल के लिए गुड मैनर क्या सीखा? PUNCTUAL, be punctual to the school and do your work
these are the 3 good manners that we have learned at school and at home. We have learned many more. हमने और भी सीखे, but here we have to write just 3. What are these 3 good manners which we have learned at home? Arrange your things at proper place. मतलब अपनी चीजों को अपनी उनकी जो प्रॉपर जगह है वहीं पे अरेंज करो, वहीं पे रखो. Then help your mother in the kitchen and other household work. अपनी मम्मी की किचन में और दूसरे घर के कामों में हेल्प करो. And love plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स के साथ उनको प्यार करो, उनके साथ अच्छे से बिहेव करो, ठीक है, उनकी केयर करो. And then at school, what are the 3 good manners that we have learnt at school? Be obedient to your teachers. मतलब टीचर्स जो बोलते हैं, listen to them, उनकी बात सुनो. Then walk in line inside the school campus. स्कूल कैंपस के अंदर प्रॉपर लाइन में वॉक करो to avoid accidents. And third is be punctual to the school and do your work on time. Be punctual to the school मतलब स्कूल के ठीक टाइम पे स्कूल आओ. If you have to be in school by 8 o'clock, be there before 5 minutes. और अगर नहीं भी आते 5 minutes, तो 8 o'clock पे अगर स्कूल आना है तो you should be at school by 8 o'clock. ये नहीं कि 8 o'clock का स्कूल आप 8:10, 8:15 पे आ रहे हो. Okay? So be punctual means reach your school on time and do your work on time. मतलब जो भी आपको वर्क मिलता है, जो भी आपका वर्क है, उसको टाइम पे कंप्लीट करो. Okay? Then next is, now we have completed the lesson, children. Keywords and things to remember. What are the keywords? Keywords means जो इस lesson के जो main words हैं. First is trunk. Trunk word हमने स्टोरी में पढ़ा था ना. The story with which we started the lesson. उसमें क्या था? When the little boy was walking through the park, when he saw a big tree, and big tree पे एक sign था कि I am a magic tree. Say the magic words and you will see. फिर जब उसने please dear tree बोला, तो a big door opened in the trunk. Trunk is the hard woody part of the tree above the ground. मतलब जो ग्राउंड जमीन होती है जिससे ट्री होता है, ट्री का ट्रंक जो होता है ना, बड़ा सा, जिसको तना बोलते हैं हिंदी में, तो जो बीच का जो बिल्कुल थिक वाला और हार्ड लकड़ी वाला जो पार्ट होता है, दैट इज नोन एज ट्रंक. ऊपर जाके तो फिर ट्री की ब्रांचेस हो जाती हैं, पूरी ऐसे ऐसे करके ब्रांचेस चली जाती हैं. सो दे आर नॉट सो थिक. कुछ ब्रांचेस थोड़ी थिक होती हैं, सम आर वेरी थिन ऑल्सो. तो जो ट्री का जो बीच वाला दिस पार्ट, जैसे ऐसे करके ट्री बम बनाते हैं ना, सो ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज जो बीच का बिल्कुल थिक वाला वुडी पार्ट है, दैट इज नोन एज ट्रंक. उसको ट्रंक बोलते हैं. रिवील. रिवील मतलब दिखाई पड़ना, ओपन अप. व्हेन द उसमें ट्रंक में ट्री होगा, उस ट्रंक में एक डोर ओपन हो गया. द बॉय वेंट इनसाइड. इनसाइड इट वाज ऑल डार्क. ओनली अ साइन वाज देयर which said carry on with your magic. The boy said thank you dear tree, and the moment he said thank you, there was all light all around and it revealed a pathway. Revealed मतलब दिखाई पड़ना. REVEAL. Reveal means दिखाई पड़ना. It revealed a pathway means उसको एक pathway, एक रास्ता दिखाई पड़ा. ठीक है? Then gentle. Gentle means kind. Gentle मतलब बहुत polite, kind. ये word हमने पढ़ा ना. Be polite, speak gently, speak politely. तो gentle means very polite, very kind. ठीक है? तो बोलते हैं he is a very gentle person. Gentle means someone who is very kind. बहुत दयालु है, बहुत politely, बहुत अच्छे से बात करता है, उसको बोलते हैं gentle. Obedient. Obedient means those who listen to others. Obedient का मतलब है आज्ञाकारी. जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है obedient का, it means आज्ञाकारी, मतलब जो दूसरों की बात सुनते हैं. He is a very obedient boy. She is a very obedient girl. Obedient means जो दूसरों की बात सुनते हैं.
उसको ओबीडियंट बोलते हैं, आज्ञाकारी. Now did you know good manners will open doors that the best education cannot. इसका मतलब है कि अगर मैनर्स, अगर इफ यू कैरी गुड मैनर्स, अगर आपके मैनर्स अच्छे हैं तो यू विल अचीव समथिंग जो कि बहुत अच्छी एजुकेशन से भी नहीं मिलता है. ठीक है, दैट इज वाई दीज वर्ड्स आर नोन एज मैजिक वर्ड्स. जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग होते हैं, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ मालूम है, बहुत नॉलेज है, बट देयर बिहेवियर इज नॉट गुड. बहुत कुछ मालूम है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत सारी प्राइज मिल गई, बहुत कुछ हो गया, बट उनका बिहेवियर नहीं अच्छा है. लोगों से अच्छे से बात नहीं करना, हर समय गुस्सा करते रहना, हर समय इरिटेट होना. ठीक है, तो these kind of people are not liked by others. So अगर दूसरे लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, if you cannot talk to other people, अगर आपसे दूसरे लोग बात नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, then what is the point? जब आप अपनी इतनी सारी नॉलेज लेके क्या फायदा जब दूसरों से आप इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, दूसरों के साथ बातचीत नहीं करोगे. So good manners will open doors that the best education cannot. इसका मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी एजुकेशन होने के बाद भी लोगों को वो चीजें नहीं मिल पाती हैं जो कि जिसके मैनर्स अच्छे हैं उनको मिल जाती हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि अलोंग विथ योर एजुकेशन, बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत कुछ मालूम है, उसके साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर बिहेवियर इज ऑल्सो गुड. दूसरों के साथ आपका बिहेवियर अच्छा हो. बी जेंटल, बी काइंड टू अदर्स ऑल्सो. दूसरों के साथ जेंटली बात करनी चाहिए, पोलाइटली बात करनी चाहिए. उनकी कोई प्रॉब्लम है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. जो लोग जिनका बिहेवियर अच्छा होता है, दोज हु हैव गुड मैनर्स, दे आर लाइक्ड बाय एवरीवन. उनको हर कोई पसंद करता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड मैनर्स. ऑलवेज हैव गुड मैनर्स. ओके चिल्ड्रन, then what are the things to remember? We should often say magic words like thank you, please and sorry. हमें ये जो मैजिक वर्ड्स हैं, ये मैजिक वर्ड्स हमें whenever they are required, जहाँ जरूरत नहीं है वहां नहीं बोलना चाहिए, बट whenever they are required, जहाँ इनकी बोलने की जरूरत है वहां हमें डेफिनेटली बोलना चाहिए. Magic words make us and other people happy. When we say these magic words, when we use these magic words, we feel happy and they make others also feel happy. हमें भी अच्छा लगता है और हम जिनको बोलते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है. Always speak softly and politely. हमेशा softly and politely बात करना चाहिए, especially when you are talking to your elders या किसी से भी बात कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि अगर अपने से छोटों से बात करो तो आप उनके साथ लड़ाई करो. इट इज नॉट दैट. तो जब आप अपने किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो उनके साथ पोलाइटली, सॉफ्टली, जेंटली बात करना चाहिए. वी शुड रेस्पेक्ट एंड ओबे आवर एल्डर्स. हमारे जो बड़े हैं उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए. बट एट द सेम टाइम वी शुड रेस्पेक्ट आवर यंगर, आवर पीपल हु आर यंगर टू अस. क्लास में हम जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े हैं तो हम उनके साथ रूडली बात करेंगे. नो, वी शुड बी पोलाइट टू इवन स्मॉल चिल्ड्रन ऑल्सो. ठीक है, वी शुड हेल्प नीडी पीपल. नीडी मीन्स समवन हु इज इन नीड. नीड का मतलब है किसी को किसी चीज की जब जरूरत है उसको कहते हैं नीडी. वी शुड हेल्प नीडी पीपल. अगर किसी को किसी तरह किसी भी चीज की जरूरत है, कोई रिक्वायरमेंट है, तो उनकी हेल्प मतलब हम जैसे भी कर सकते हैं. कपड़े अगर नहीं है, हम कपड़े दे करके, खाना दे करके, जैसे भी उनकी व्हाटएवर वे अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करना चाहिए. इफ वी आर इन अ पोजिशन टू हेल्प समवन, वी शुड डेफिनेटली हेल्प. वी शुड लव प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स को लव करना चाहिए, मतलब टेक केयर ऑफ देम. प्यार का मतलब है कि इफ यू हैव केप्ट अ पेट एट होम, देन इट इज योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दैट पेट. घर में अगर प्लांट्स रखे हैं
तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम प्लांट्स की को अच्छे से लुक आफ्टर करें, उनको टाइम टाइम पर उनमें वाटर डालें, उनमें जो भी, जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट से बस पानी डालने से ही हो गया काम, उनमें मैन्योर वगैरह भी डालना पड़ता है, जो खाद वगैरह हम डालते हैं दैट इज देयर फूड, ठीक है। तो घर में हमने प्लांट्स रखा है, एनिमल्स रखे हैं, तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम उनको अच्छे से लुक आफ्टर करें, दैट इज लविंग देम। So children, this lesson is over and we have learned so much from this lesson. इस लेसन से हमने कितने सारे अच्छे गुड मैनर्स सीखे. Try to imbibe these good manners in your day to day life. मतलब इस लेसन से जो भी चीजें पढ़ी वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है. आप कोशिश करो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी आप उन चीजों को, इन गुड मैनर्स को आप फॉलो करो. That is very very important. Okay children, so thank you so much.